मेरे वो तमाम क्रिकेट फैंस जिन्होंने आईपीएल के फाइनल से रिलेटेड मुझसे पूछा था और उनका मेजर क्वेश्चन ये था कि दुनिया सारी 50-50 कर रही है, 55-45 तक मैच जा रही है, आप 60-40 कह रहे हैं, किस बेस के ऊपर आरसीबी के लिए? सर बेस आज आपने देख लिया है। मतलब इन अ वे कि यार मुझे ना आइडिया था कि पंजाब का क्या है, मतलब आपको ना आप एक रफ सा वो लगाते हैं ना अंदाज़ा, तो बस वो अंदाज़ा क्रिकेट देखकर आइडिया हो जाता है, तो मैंने इसलिए वो 40 दिया था पंजाब को। यार देखो, जब मैंने आपको बताया था, जब इन्होंने ये कहा था ना आरसीबी के लड़कों ने कि हम विराट के लिए खेलेंगे फाइनल। यार देखो, कप के लिए खेलना एक डिफरेंट इमोशन होता है, लेकिन भैंस यहाँ कप के लिए और एक ऐसे बंदे के लिए जिसने 18 साल एक फ्रेंचाइज को दिए, पूरी यूथ दे दी, अपना पीक दे दिया, बनवास में चल रहा था 18 साल से, भाई 1000 के करीब स्कोर भी एक सीजन में मार दिया, लेकिन कप नहीं उठा सका। तो जब आप एक ऐसे बंदे के लिए खेल रहे होते हैं तो वो जो इमोशंस होते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। उसमें फिर आप ना कहते हैं थकना नहीं है, टूटना नहीं है, जितना जोर लग सकता है मैक्स लगा दो, और आरसीबी ने आज वो किया है। सर 6 रन से आरसीबी ने पंजाब किंग्स के अगेंस्ट फतह हासिल की आईपीएल के फाइनल में। वन ऑफ दी बेस्ट मैचेस। ये जो विकेट है ना, ये फट्टा विकेट नहीं थी। एक ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि पहली इनिंग के बाद विराट कोहली की इनिंग्स जो थी उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था और मैं बैठा ना मुस्कुरा रहा था। मैं कहा जानेमन, ये विकेट जो है ना ये उस तरह की नहीं है, ये इट वॉन्ट बी ईजी। यहाँ पर पार स्कोर जो है ना वो, अब जैसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये 20-30 रन शॉर्ट हैं आरसीबी, मोमेंटम टूट गया बीच में विराट की बैटिंग की वजह से एंड ऑल दैट। और मेरा ये ख्याल था कि जो पार स्कोर है ना ये उससे कम से कम 10 से 15 रन ऊपर है, मेरा अंदाज़ा ये था। ठीक है, और आप देख लें कि उन्होंने 190 किया और 190 को डिफेंड कर लिया। अगेन मैंने पिछले मैच में भी कहा था, अगर पंजाब की बैटिंग में डेप्थ है, उनकी 6 हिटिंग में एबिलिटी में डेप्थ है, इनकी जो बॉलिंग है ना आरसीबी की, उसको आप हल्का नहीं ले सकते। और वो करुणल पांड्या जो अपना मेरा ख्याल है बेस्ट आईपीएल का सीजन खेला इस दफ़ा, उसने जो मिडल ओवर्स में आकर ब्रेकें लगवाई हैं ना, आप उससे अंदाज़ा कर लें। वरना ठीक है, आपको स्टैट्स में नेक टू नेक की नज़र आएगा। पंजाब ये मैच हारी है मिडल ओवर्स में, पीरियड। पंजाब ये मैच मिडल ओवर्स में हारी है। कि आपको शायद स्कोर्स देखकर, स्टैट्स देखकर नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपने मैच देखा ना पूरा मिडल ओवर्स में, करुणल पांड्या का स्पेल देखा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आरसीबी के फैंस को बहुत 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 मुबारक हो। सीरियसली डूड, यार तुम लोगों की लॉयल्टी, बस यहाँ लॉयल्टी ना इत्तेहाज में ना, मैं हमेशा कहता हूँ 2 ही देखी हैं, एक वो स्पार्टन्स की, दूसरी आरसीबी के फैंस की। भाई साहब वो भी गले कटवा लिए उन्होंने, नहीं जिसे कहते हैं बैक मारी, इधर भी जिसे कहते हैं भाई इन्होंने 18 साल बातें सुनी हैं, इन्होंने बैक नहीं मारी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगले सीजन में ट्राई करेंगे। 18वें साल में उनका नंबर लग ही गया जनाब। तो बहुत बहुत मुबारक हो आरसीबी के फैंस को। आरसीबी ने पहले बैटिंग की, टॉस जीता, 190 किया उन्होंने, उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए, उसमें फिल सॉल्ट 16, विराट कोहली ने 43 किए थे 35 बॉल्स के ऊपर। ठीक है, 3 चौके 122 के स्ट्राइक रेट से। तो ये इस इनिंग की बेस के ऊपर कहा जा रहा था कि मोमेंटम तोड़ दिया मिडल ओवर्स में, फलाना टिमकाना ब्ला ब्लू। लेकिन पिच जब आपने दोनों इनिंग्स देख ली हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि इस एक इनिंग का क्या इम्पैक्ट था टेक्निकली अगर आप देखें। अच्छा, फिर मयंक अग्रवाल, उसने 24 किए 18 गेंदों के ऊपर, रजत 26 16 गेंदों के ऊपर, लिविंगस्टोन 25 15 गेंदों के ऊपर, जितेश 24 10 गेंदों के ऊपर, मारियो शेफर्ड 17 9 गेंदों के ऊपर। तो छोटा छोटा करके ना ये चिप इन करते रहे हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी करके पार्टनरशिप्स। एक जो इनकी मेजर पार्टनरशिप लगी है वो लगी है लिविंगस्टोन और जितेश की। वो जो पार्टनरशिप थी ना, उसने बेसिकली इनके लिए आरसीबी वालों के लिए ना एक शॉर्ट टाइम में ना एक बस्ट क्रिएट किया। 36 रन की वो पार्टनरशिप थी सिर्फ 12 गेंदों के ऊपर, और उस पार्टनरशिप की वजह से देवर एबल टू क्लोज टू 200 190 ये जो किया उसमें ये 36 रन की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
वरना पहली तो इनकी 18 रन की थी विराट की और फिल सॉल्ट की, फिर दूसरी विराट अग्रवाल की 38 रन की 28 बॉल्स के ऊपर। अच्छा, फिर विराट की और पतिदर की 27 बॉल्स के ऊपर, फिर विराट की और लिविंगस्टोन की 24 बॉल्स के ऊपर। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। फिर वो डिफरेंस क्रिएट हुआ 36-12 बॉल्स के ऊपर, जिसमें जितेश ने 24 किए 8 गेंदों के ऊपर और लिविंगस्टोन के 9 रन थे 4 गेंदों के ऊपर। इसने वो पुश दिया। फिर वो नीचे 17 रन की 10 गेंदों के ऊपर पांड्या और शेफर्ड, ठीक है, उसमें शेफर्ड लगा गया 2-3 टुल्ले, तो देवर एबल टू स्कोर 190 रन। पावर प्ले में 55 रन किए आरसीबी ने, फिल सॉल्ट आउट हुआ उनका। मिडल ओवर्स में उन्होंने 90 रन किए, उनकी 3 विकेटें गिरी आरसीबी की। फाइनल ओवर्स में उन्होंने 45 रन किए, 5 विकेटें गिरी, ठीक है ना। तो वो बहुत, जिसे कहते हैं ना फाइनल ओवर में, वो आखिरी 5 ओवर्स में 30 गेंदें होती हैं, तो उसमें आप देख लें कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं नज़र आता। 30 गेंदों पर 45 आपके सामने है। अच्छा, बॉलिंग की अगर बात की जाए पंजाब की, अर्शदीप 4 ओवर्स 40 3 विकेट्स, जेमसन 4 ओवर्स 48 3 विकेट्स। अच्छा, उमर ज़ई 4 ओवर्स 35 रन 1 विकेट। उमर ज़ई के लिए तो आइडियल विकेट थी ये वैसे, इसी वजह से उसने बॉल भी बहुत ज़बरदस्त की हैं। वेशक 4 ओवर्स 30 रन 1 विकेट, यूजी 4 ओवर्स 37 रन 1 विकेट, ठीक हो गया। अब जब करने थे ना पंजाब ने 191, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पंजाब को ना स्टार्ट अच्छा मिला था, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रभाव सिमरन का कैच भी ड्रॉप हुआ। शेफर्ड ने उसका बड़ा आसान कैच ड्रॉप कर दिया हेजलवुड की बॉल के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद वो जिसे कहते हैं आरसीबी वाज एबल टू मेक अ कमबैक। प्रियंश आर्या और प्रभाव सिमरन, आर्या ने 24 किए 19 गेंदों के ऊपर, सिंह ने 26 किए 22 बॉल्स के ऊपर, 43 रन के ऊपर, मतलब 5वें ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर इनकी पहली विकेट गिरी है। और फिल सॉल्ट आउटस्टैंडिंग कैच बाउंड्री लाइन के ऊपर, वो ना ऐसे बात बताऊँ, आर्या की शॉट इट वाज अ नथिंग शॉट यार। वो उसने आई डोंट नो वो क्या किधर मारना चाह रहा था, क्योंकि ये विकेट ऐसी नहीं थी कि जिस पे आप इतना फ्लैट बैटेड टाइप की विकेट हो कि आपने एक दफ़ा लाइन चेक कर लिया और आपने सिर्फ पुश किया तो विकेट ने आपको इक्वल बाउंस दिया हुआ मिडल पे लगी और गया 6। नहीं, ये थोड़ी सी जिसे कहते हैं फंसी विकेट थी। तो इस पे ये जो आर्या का शॉट था ना, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं समझ में आया। इट वाज मोर लाइक ऐसे, तो ऐसी विकेटों पे ऐसे नहीं चल पाता। ऐसी वो जो चल पाता है ना ऐसी विकेट, वो मैंने बताया फट्टा विकेटें होती हैं इक्वल बाउंस वाली, ये तो फंसी हुई थी विकेट। अच्छा, फिर ये जब आउट हुआ है ना, उसके बाद यानी कि पावर प्ले के बाद करूनल पांड्या आया और उसने आकर ब्रेकें लगा दी। करूनल ने जनाब वहाँ पर ना 2 मेजर विकेटें ली हैं। प्रभाव सिमरन सिंह को भी उसने आउट किया, पेस से डिसीव किया। इंग्लिश का बाउंड्री लाइन के ऊपर लिविंगस्टोन ने कैच अच्छा पकड़ा, वहाँ पर भी हालांकि बॉल मुंह के आगे पड़ा था, लेकिन वही विकेट ऐसी थी ना, वो सही मिडल नहीं कर सका इंग्लिश, वरना इंग्लिश खेल अच्छा रहा था। इंग्लिश वॉज प्लेइंग वेल, ठीक है ना। वो एक दो फिर डेंजर साइन बना हुआ था, बट वो लिविंगस्टोन ने कैच अच्छा पकड़ लिया। सबसे जो मेजर ब्रेकिंग पॉइंट था वो थी श्रेयस अय्यर की विकेट। एंड कैन यू बिलीव इट कि श्रेयस अय्यर की आप विकेट देखोगे ना, आप ना अपना सर पकड़ लोगे कि यार ये वही बंदा है जिसको हम पूरे आईपीएल में मार धाड़ करते हुए देखते आ रहे हैं, जिसने पिछले मैच में जो किया, ठीक है, वो आपके सामने है। और मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, और ये आउट कैसे हुआ है, इतना सॉफ्ट डिसमिसल। और मज़ेदार बात यह है वो रोमारियो शेफर्ड ले गया यार, वो पार्ट टाइमर है, वो पार्ट टाइमर है। बस वो उसका गेंद जो है ना पढ़ के मुझे लगता है कि हल्का सा ज़रा ज़्यादा उठा है। श्रेयस वो जो हल्का ज़्यादा उठा है ना, वो नहीं काउंटर कर सका। उसने उसको स्टीयर डाउन करने की कोशिश की थर्ड मैन के ऊपर, आउटसाइड एज लगा भाई साहब। जितेश ने कहा मार जाऊंगा, ये कैच नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी मुश्किल, जितना मर्जी आसान, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और ये तो था ही डॉली। ये ब्रेकिंग मोमेंट था सबसे बड़ा। करूनल पांड्या के स्पेल के बाद दूसरा मेजर ब्रेकिंग मोमेंट पंजाब के लिए वो ये था। श्रेयस अय्यर विकेट, 1 रन किया सिर्फ श्रेयस ने, और फिर उसके बाद जो है ना फिर ये खड़े नहीं हो सके। फिर निहाल वडेरा वो भी कुछ नहीं खास कर सका, 15 की 18 गेंदों के ऊपर। ये जो है ना शशांक सिंह, ये इस तरह की विकेटों के ऊपर जब आप 200 के स्ट्राइक रेट से 50 या बड़ा स्कोर मारते हैं तो आपका पता चल जाता है यू आर अ स्पेशल टैलेंट। शशांक इज़ अ स्पेशल टैलेंट।
61 किया 30 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 6 छक्के, 203 का स्ट्राइक रेट, दी ओनली 50 फ्रॉम द मैच, हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअली। लेकिन इट बिकेम एट द एंड टू लेट। नॉट आउट गया वो, 61 किया नॉट आउट गया, लेकिन बाय दैट टाइम के शशांक ने अपना पूरा जोर लगा लिया। पानी जो है ना उस्ताद जी वो सरों के ऊपर से गुजर चुका था। वो बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि फिर वो आपने इतना, जिसे कहते हैं कि एक रन रेट भी चेज़ करना हो, दूसरी साइड पे आपकी विकटों गिरने की भी टेंशन, आपने खुद भी स्ट्राइक रखनी है, छक्के भी मारने हैं, रोटेशन का भी ख्याल रखना है। तो वो जिसे कहते हैं ना अ लॉट टू आस्क फॉर, तो वो ना इनके साथ ना बेसिकली एट दी एंड वो हुआ है। ये अगर मिडल ओवर्स में थोड़ा सा ज़रा अगर करुणल को ज़रा बेहतर जिसे कहते हैं खेल जाते ना, तो फिर शायद मे बी इनका चांस बन जाता, मे बी। अब देखो लास्ट 2 ओवर्स में एक में 29, एक में 21 का रिक्वायर्ड रन रेट, आप खुद बताओ ना वो कितना की करेगा, कितना की करेगा। ऊपर से वो बॉलिंग भी मैंने आपको बताया था, यश दयाल का ओवर उठाकर देख लो, फॉर दैट मैटर आप भुवी का ओवर उठाकर देख लो, आप हेजलवुड को देख लो, जो जिसे कहते हैं इन लोगों की जो बॉलिंग थी। हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि हेजलवुड को वो लगा भी गया, लेकिन इसके बावजूद बाय दैट टाइम असल में 13.75 तो आखिरी 3-4 ओवरों में, 4 ओवर रह गए थे तो उस टाइम वो था 13 का था। फिर वो जिसे कहते हैं भुवनेश्वर कुमार ने ओवर किया बड़ा ज़बरदस्त, वो नहीं उसने खाया जिसे कहते हैं कोई मेजर चंक, बड़ा ओवर 20-30-25 रन का, रन रेट 15 पे चला गया, 15 से 29 पे चला गया, ठीक है, सॉरी 15 से 21 पे, 21 से 29, मैंने बताया ना एट दी एंड उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा, डिस्पाइट द फैक्ट शशांक ने जो भी 200 रन से मारी, पंजाब ने जनाब 52 रन किए हैं अपने पावर प्ले में, क्लोज किए हैं ये, ठीक है। मिडल ओवर्स में 84 किए, 3 विकटें गिरी, और फाइनल ओवर्स में 48 किए और 3 विकटें गिरी। तो ये नेक टू नेक ही गया है। और अगर मेरी आप मान लेना तो वो स्टैट्स भी आपको टेक्निकली वही चीज़ बता रहे हैं। 90 रन करता है मिडल ओवर्स में आरसीबी, 84 रन करता है पंजाब। पंजाब कितने रन से आ रहा? 6 रन से। बस ये मिडल ओवर में 6 रन जो है ना ये भारी पड़ गए, इससे अंदाज़ा लगा लो। अच्छा, बॉलिंग में जनाब भुवी 4 ओवर्स 38 रन 2 विकेट्स, यश दयाल 3 ओवरों में 18 रन 1 विकेट, ठीक है ना, ही बॉल्ड रियली वेल यार। अच्छा, जॉश हेजलवुड 4 ओवर्स 54 रन 1 विकेट, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है आज। ये मेरे नज़दीक पिक ऑफ द बॉलर्स। करुणल पांड्या 4 ओवर्स 17 रन 2 विकेट्स, 12 डॉट बॉल्स, हाफ द स्पेल डॉट बॉल्स हैं। ये मिडल ओवर में 12 गेंदें जो हैं वो डॉट करके गया है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मिडल ओवर्स में ये जो स्पेल है ना इसका 4 ओवर 17 रन 2 विकेटें इन्होंने पंजाब को हराया है, और प्लस श्रेया सैयर की विकेट। अच्छा, सुयश शर्मा 2 ओवरों में 19 रन, रोमारियो शेफर्ड 3 ओवरों में 30 रन 1 विकेट। और कहेंगे कि रोमारियो को भी मारनी पड़ी, फिर मैं बात वही करूँगा, पिच ये टिबरी बॉलर्स के लिए आइडियल पिच थी। वो जो टिबरियाँ मारते हैं ना क्रिक क्रिक क्रिक, ठीक है ना, पेस ज़्यादा, इस तरह के जो बॉलर्स होते हैं, जैसे वो यार वो क्या नाम है उसका, शर्मा, मोहित भी उसी टाइप का है, वो ये शेफर्ड भी उसी टाइप का, ये टिबरी बॉलर्स। वो एक और भी है ना सुनील के, क्या नाम है उसका यार, मेरे ज़हन से निकल गया, राजस्थान रॉयल्स का शायद, वो संदीप, उसके उनके लिए इस तरह के बॉलर्स के लिए आइडियल विकेट थी, ठीक है ना। तो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट। अगर मैं टोटलिटी में देखूं, आरसीबी प्लेड वेल, ठीक है, और वो ना रेस में बस आगे ही रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं थे, लेकिन वो ना उन्होंने शुरू में ही उन्होंने रेस में अपने आप को थोड़ा सा आगे रखा, और एट दी एंड वो जो उन्होंने शुरू में अपने आप को थोड़ा सा आगे रखा, उसी मार्जिन से वो जीते हैं ये टाइटल। तो आरसीबी को यार फिर एक मरतबा बहुत मुबारक हो, 18 साल लग गए उनको आईपीएल का टाइटल उठाने में। 18 साल बहुत, जिसे कहते हैं टाइम होता है यार, बहुत टाइम होता है। बट चलो फाइनली लिस्ट ऑफ विनर्स में इनका नाम भी आया,
विराट कोहली इमोशनल थे, अपना AB डिविलियर्स वो कमेंट्री कॉम से भागता हुआ नीचे आ गया सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिस गेल वॉज देयर, ठीक है ना। एक ज़माने में ये तीनों RCB की बैटिंग लाइन के पिलर्स थे और इनके होते हुए भी RCB नहीं जीती कभी। ये तीनों खेल रहे होते थे और स्टिल RCB नहीं जीती। और ये भी डिविलियर्स उसके मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं, 4 साल हो गए हैं क्रिकेट नहीं खेली उसने, एंड येट उसका इम्पैक्ट RCB के लिए कितना था वो आपके सामने है। तो मज़ा आया, इमोशनल मोमेंट है। मैं अपने RCB के दोस्तों के साथ हूँ और मैं उनको यही कहूँगा कि एंजॉय करो सरकार, आपका दिन है, जाएं नाचें कूदें गाएं खुशियाँ मनाएं, इट्स ऑल योर्स। बड़ा टाइम लगा आप लोगों को इस मंजिल तक पहुंचने में, और अहमदाबाद का जो ग्राउंड था वो पैक्ड जिसको कहते हैं, और दोनों साइडों के फैंस थे। RCB के मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे, बट पंजाब के भी थे, पंजाब के भी फैंस थे। तो कुडोज टू ऑल दोज RCBians फैंस जिन्होंने भाई अपनी टीम को 18 साल सपोर्ट किया और आज उनका दिन है, एंजॉय करें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।